नेपाल की लोक कथा, दुनिया की सबसे अद्भुत चीज। बहुत समय पहले नेपाल में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। गोपाल एक दिन अपने साथियों के साथ खेल रहा था और खेल खेल में वो नदी के किनारे जा पहुंचे। उस नदी किनारे पर दूर दूर तक रेत फैली हुई थी और गोपाल और उसके दोस्तों ने रेत के घर बनाने शुरू कर दिए। देखते देखते उसके सारे दोस्त इस खेल में बहुत मग्न हो गए और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। घर बनाते समय गोपाल को अचानक एक चमकती हुई चीज दिखाई पड़ी। उसने उसे उठा लिया। उसने रेत झाड़ी तो वो और भी चमकने लगी। खेलने के बाद सब लोग अपने घर चल गए और घर जाकर गोपाल ने वो चीज अपने पापा को दिखाई। उसके पापा बहुत खुशी से चिल्लाए, अरे यार, ये तो सोने की मोहर है। सोने की मोहर है। अब इस सोने की मोहर से हम एक भेड़ खरीद लेंगे। जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसकी ऊन से हम खूब पैसा कमाएंगे। पास में एक गोपाल की माँ बैठी हुई थी। ये सब सुनती ही बोली, देखो जी, भेड़ तो तुम बाद में ले आना, घर में खाने का एक दाना तक नहीं है। जाकर कुछ पेट भरने का सामान ही ले आओ। गोपाल की बहन ने माँ की बात सुनी तो बोली, माँ, हमें कुछ मुर्गियाँ खरीद लेनी चाहिए। मुर्गी अंडे भी देगी और बच्चे भी। अंडे और मुर्गियाँ बेचकर हम खूब पैसा कमा लेंगे। गोपाल ने सबकी बातें सुनी और बोला, देखो भाई, ऐसा है, ये जो दुनिया की सबसे ये जो मुझे मोहर है, मुझे मिली है, और इससे मैं दुनिया की सबसे अद्भुत चीज खरीदूंगा। और कुछ नहीं आएगा, ना भेड़ आएगी, ना ना बकरी आएगी, ना घर का सामान। और गोपाल की जिद सुनकर सब लोग चुप हो गए। अब दुनिया की अद्भुत चीज मिलेगी कहाँ? किसको पता है वो होती क्या है? अब गोपाल दुनिया की सबसे अद्भुत चीज खरीदने निकल पड़ा। वो दुकान पे जाता और पूछता, भाई मुझे दुनिया की सबसे अद्भुत चीज चाहिए। दुकानदार हंसते और आगे जाने को कह देते, भाई देखो, ऐसा कोई खरीदार तो आज तक आया नहीं जो ऐसी चीज मांग रहा हो, और ऐसी चीज होती भी नहीं है। गोपाल ने पूरा शहर छान मारा, उसे दुनिया की सबसे अद्भुत चीज कहाँ मिलती। तभी गोपाल को घेरा बनाकर कुछ लोग दिखाई दिए। एक भीड़ ने एक सर्कल बना रखा था और काफी भीड़ लगी हुई थी। वह घेरे के पास जा पहुंचा। वहां पर एक मदारी बंदर का तमाशा दिखा रहा था। गोपाल को बंदर बहुत ही अच्छा लगा। खेल खत्म होने पर वो मदारी के पास जा पहुंचा, क्योंकि उसे लगा कि भाई बंदर जो है, जो खेल दिखा रहा है, वो दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है और उसे लेनी चाहिए। तो उसने मदारी से कहा, भाई क्या ये बंदर तुम मुझे दे सकते हो? मैं तुम्हें एक सोने की मेहर दे दूंगा। मदारी तो बहुत खुश हुआ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। उसने सोने की मुहर ले ली और बंदर को जंजीर से, में जिससे उसे बांध रखा था, गोपाल के हाथ में दे दिया। अब बंदर लेकर गोपाल जब घर पहुंचा तो उसके घर वाले बहुत नाराज हुए, क्योंकि बंदर से उन्हें क्या फायदा होता। बस एक खाने वाला और बढ़ गया घर में, जिससे उन्हें खाना देना पड़ेगा। धीरे धीरे बंदर की शरारतें बढ़ने लगी। कभी वो छत पर चढ़ जाता, कभी वो सड़क पर चला जाता, एक मकान की दीवार लांग कर या कूद कर दूसरे मकान में जा पहुंचता। एक दिन तो वो किसी राक्षसी गुफा में घुस गया। राक्षस उस समय हीरे मोती की मोहरें गिन रहा था। बंदर ने चुपके से एक मुट्ठी में मोहरें भरी और भागाया। गोपाल ने जब मोहरें देखी तो खड़ा खड़ा खुश हुआ। सभी हैरान थे, भाई ये बंदर जाने कहाँ से ये उठा लाया है। पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उनके घर में पैसा आया तो उन्होंने उससे अपने सामान खरीदे। अब दूसरे दिन ही बंदर ने वही किया। वो राक्षसी गुफा में घुस गया। राक्षस को राक्षस जो था, वो सोने की मोहरें गिन रहा था। उसने चुपके से सोने का एक सिक्का उठाया, मोहरें उठाई और वापस आ गया। गोपाल उसके घर वाले फिर खुश हुए। अब किसी तरह की चिंता नहीं रहेगी। बंदर ने हमारी सारी गरीबी दूर कर दी है, गोपाल के पापा ने कहा। अब राक्षस बहुत परेशान था। यार, जाने कहाँ से बंदर आ जाता है और मेरे सारे सोने के सिक्के ले जाता है। अगर रोज रोज आने लगा तो आज आने तो बच्चों को छोड़ूंगा नहीं है। रोज की तरह बंदर फिर जा पहुंचा, लेकिन आज राक्षस तैयार था। उसने सोने का नाटक किया और पड़ा रहा। जैसे ही बंदर मुट्ठी भरकर सोने की सिक्के या मोहरे लेकर जाने लगा, राक्षस ने उसकी पूंछ पकड़ ली। बंदर बहुत घबरा गया पहले तो, लेकिन फिर संभल गया। उसने बहुत ही मासूम फेस बनाया, बहुत ही मासूम बन के कहा, देखो राक्षस जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ।
आप तो मेरे रिश्ते के मामा लगते हो। माँ ने मुझे आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा कि आपके लिए एक सुंदर सी बहू ढूंढ रखी है। मैं यहाँ से जो भी लेके जाता हूँ उस बहू के हाथ पे दे देता हूँ। वो बहुत खुश है। अब जल्दी ही आपकी शादी हो जाएगी। राक्षस बहुत सालों से अकेला रहता था और वो भी अपने लिए पत्नी तलाश कर रहा था। तो बंदर की बातों में आ गया। जाते जाते बंदर ने कुछ सोने के सिक्के और उठाई और बोला, मामा, मैं ये सोने के सिक्के मामी को दे दूंगा। उससे अपने कपड़े तो बनवाने हैं। राक्षस बहुत खुश हो गया। उसने बंदर से फिर आने को कहा। बंदर लौटकर सीधा गोपाल के पास आया। गोपाल को उसे सोने के सिक्के दिए और कहा, देखो ये एक प्लान है। उसके हिसाब से मैं राक्षस को टेकल करना होगा। मैं आज फिर सोने के सिक्के तो ले आया हूँ। इस बार मुझे राक्षस को शादी का लालच देना पड़ा। अब हमें घास फूस की बहू बनाएंगे। घास फूस की औरत बनाएंगे और उससे ही राक्षस की शादी कर देंगे। गोपाल कुछ समझ नहीं पाया। कैसा राक्षस और कैसी बहू, ये कहाँ से आ गया। लेकिन बंदर जैसा ऐसा कहता गया, गोपाल करता रहा। थोड़े दिनों में घास फूस की बहू यानी घास फूस की एक औरत तैयार होगी। अब बंदर राक्षस के पास जाकर बोला, देखो मामा, तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन आजकल जो है ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं, इसलिए तुम मामी को देखना ही मत। अगर तुमने उसे गलती से भी देख लिया तो वो घास फूस की औरत बन जाएगी। पर तुम्हारी मामी यहाँ आएगी कब। राक्षस ने बहुत ही इम्पेशेंट होके बोला। बंदर ने कहा, आज शाम को ही आ जाएगी। वो वापस लौट गया। शाम को ही बंदर जो है घास फूस की बहू को लेके आया और गुफा में रख दिया। राक्षस को मामी को ना देखने की याद दिलाकर बंदर लौट गया। आधे समय बंदर को राक्षस ने ढेरों सोने के सिक्के उपहार में दिए, गिफ्ट में दे दिए। बंदर जब घर पहुंचा तो गोपाल इतने सारे सोने के सिक्के देखकर बहुत खुश हुआ। सभी कहने लगे, वाकई में ये बंदर दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। उधर राक्षस जो था बहुत ही इम्पेशेंट हो रहा था। उसे चुपके से झांका। उसे एक बहू यानी कि एक लेडी नजर आई। बहू को देखने की अधीरता में यानी इम्पेशेंट में वो बंदर की बताई बात भूल गया। उसने पास जाकर देखा तो वो घास फूस की औरत बन गई। यानी कि वो जैसी थी वैसी उसे दिख गई, पर उसके लिए वो घास फूस की औरत बन गई। अब राक्षस करता भी तो क्या करता, उसके हिसाब से तो उसने बंदर की कही बात मानी नहीं है। उसे बंदर की कही बात याद आती रही और वह दुखी होता रहा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियां लेके आता रहूंगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे। गुड बाय।